यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन में हूं मर्जित। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 6421 पोस्ट के लिए, जो कि बिहार गवर्नमेंट द्वारा जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो है, मतलब उच्च माध्यमिक विद्यालय का मतलब +2 के विद्यालय में जो है प्रधानाध्यापक के पद के लिए जो है आज से आपके ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हम डिटेल में जो है वो देखेंगे कि योग्यता इसकी क्या होनी चाहिए, अनुभव इसका कितना जो है वो आपका लगेगा, पाठ्यक्रम क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से आप प्रधानाध्यापक बन सकते हैं, तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में जो है हम यहाँ पर जो है वो डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम बता दें कि आप यदि इसका कंप्लीट पीडीएफ या जो आपका नोटिफिकेशन है ये आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि bpsc.nic.in है, तो यहाँ से जो है जाकर आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। बाकी जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से भी जाकर जो है आप डाउनलोड कर जो है पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में रहेगा। बाकी हम कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर भी अपना शेयर करेंगे, तो वहाँ से भी आप व्हाट्सअप पे हमें करेंगे तो हम जो है आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हो गया। तो सबसे पहले हम बता दें कि आज से ही आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो गया है। कुछ देर के बाद जो है लिंक जो है फॉर्म भरने का जो है वो ओपन हो जाएगा, और इसकी तिथि जो है वो आपका 28 मार्च 2022 को जो है इसकी अंतिम तिथि जो है वो फॉर्म भरने की है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम योग्यता के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो योग्यता जो है आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो 50% आपका स्नातकोत्तर मतलब आपकी मास्टर डिग्री में जो है वो 50% आना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 5% जो है वो रिजर्वेशन है, ओबीसी और ईबीसी आपके एससी एसटी कैंडिडेट हैं, या फिर इसके अलावा भी जो बिहार गवर्नमेंट में जो है रिजर्वेशन का जिसको भी प्रोसेस है उनको जो है इसके 50% जो डिग्री है उसमें जो है आपको वरीयता जो है वो दिया जाएगा। हम यहाँ पर टोटल जो बात करें ओवरऑल जनरल कैंडिडेट को लेकर जो है वो बात करेंगे। बाकी जिनका भी रिजर्वेशन का प्रक्रिया है वो कंप्लीट आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ से जो है आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है आपका बीएड भी जो है वो होना चाहिए। यदि आप आर्ट्स से हैं तो आपका बीएड या फिर बीएससी बीएड जो है वो आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो है कि 2012 में या फिर 2012 के बाद जो भी आपके माध्यमिक का टेट हुआ है, मतलब बिहार टेट, बिहार का शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो उसमें जो है आप जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो है आपकी योग्यता के बारे में हो गया। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सपीरियंस के बारे में, मतलब अनुभव के बारे में। तो देखिए आप क्या है कि माध्यमिक विद्यालय में आप 10 साल पढ़ाए हैं, मतलब आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं। या फिर आप सीबीएसई या फिर आईसीआईसी विद्यालय में जो है 12 साल पढ़ाए हैं, मतलब आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कि हम इसके ही बारे में बात करें, तो आप उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप यदि 8 साल तक जो है वो पढ़ाएं, आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो टोटल वेतन है तो 35,000 रुपये जो है वो आपका महीना जो है वो वेतन है। बाकी जो आपका ग्रेड पे वगैरह जो मिलता है वो अलग से है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में जो है वो हो गया। फिर यहाँ पर हम उम्र सीमा की बात करें तो आपका मिनिमम उम्र जो है वो 31 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो आपका उम्र है वो आपका 47 साल होना चाहिए। बाकी जो जिनको भी रिजर्वेशन का कैटेगरी है, जो भी रिजर्वेशन के कैटेगरी में आते हैं, जिनको भी जो है आरक्षण मिलता है, तो उनको जो है और जो है उम्र में जो है वो वरीयता जो है वो दिया जाएगा। फिर यहाँ पर हम बात करें परीक्षा पैटर्न को लेकर, तो देखिए 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे टोटल, और 2 घंटे का आपका जो है वो परीक्षा रहेगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो है वो आपके रहेंगे सामान्य अध्ययन के, और 50 क्वेश्चन जो रहेंगे जो आपका बीएड का पाठ्यक्रम होता है उस पाठ्यक्रम के हिसाब से जो है आपके 50 क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। बाकी यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग भी जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि 1/4 जो है वो आपका गलत आंसर पर जो है वो आपका नंबर जो है वो कटेगा। फिर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है और सबसे अच्छा बात यह भी है कि इसमें जो है वो आपका इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है कि आपका इंटरव्यू जो है वो नहीं है। फिर यहाँ पर बात कर दें जो आपका परीक्षा पैटर्न है, इसमें आपको मिनिमम नंबर जो है वो लाना ही होगा। यदि आप मिनिमम नंबर नहीं लाते हैं तो आप पास तो नहीं माने जाएंगे। हालांकि आपको इसमें क्वालिफाई होने के लिए, इसमें जॉब पाने के लिए जो है आपको मैक्सिमम नंबर लाना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम नंबर का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि आप यदि इससे कम नंबर लाते हैं तो आप पास जो है वो नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर जो पासिंग मार्क है, मतलब पासिंग नंबर है जनरल कैंडिडेट के लिए, तो 40% है टोटल आपके 150 प्रश्न में से। और फिर यहाँ पर हम बात करें जो पिछड़ा वर्ग के आते हैं, ओबीसी वर्ग के आते हैं, उनको 36.5% जो है वो नंबर लाना अनिवार्य है। बाकी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनको जो है 34%, और एससी एसटी और जो दिव्यांग महिला हों तो उनको जो है यहाँ पर 32% लाना जो है
वो कंपलसरी है। तो यहाँ पर इसके बारे में हो गया। और यहाँ पर हम बता दें कि लास्ट फॉर्म भरने का जो आपका अंतिम तिथि है 28 मार्च 2022। और इसके अलावा हम बात करें कि यदि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है, डिटेल में जो नोटिफिकेशन दिया गया है आप उसको पढ़ लें, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम भी जो है बताया गया कि आप किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, किस तरीके से आपका मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या फिर आपका जो फोटो है वो किस तरीके से होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से अपलोड करना है, और सिग्नेचर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में किस तरीके से करना है, वहाँ पर जो है उसके बारे में जो है वो डिटेल में जो है वो दिया गया है। तो एक बार आप उसको जो है वो पढ़ने के बाद ही जो है फॉर्म भरें। फिर यहाँ पर हम जो मेन बात है वो बात है आपके अदर स्टेट का कैंडिडेट के लिए। तो देखिए अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर आप कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें यही दिया गया है कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का जो है वो मूल निवासी हो। तो नॉर्मल सी बात है, इस तरीके के यदि नोटिफिकेशन में देखने को मिला है कि बिहार राज्य का मूल निवासी हो तो नॉर्मल सी बात है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। बाकी जो बिहार स्टेट के कैंडिडेट हैं वो आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। उन्हीं के लिए जो है टोटल 6421 पोस्ट जो है वो दिया गया है, जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय का मतलब होता है +2, जो कि प्रधानाध्यापक की पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से मोटा, जिस तरीके से मतलब आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से डिटेल क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है इसके बारे में है। बाकी इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ में जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में था। बाकी जो कोई भी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।